नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमने डिक्लाइन का इंडिकेशन दिया था वो यहाँ पे दिया था, राइट। ये जो करेक्टिव बाउंस आया था वहाँ पे हमने शॉर्ट का सजेशन दिया था कि यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें शार्प डिक्लाइन देखने को भी मिला, हमने यहाँ पे बुक नहीं किया था। उसके बाद ये बाउंस किया और उसके बाद फिर से शार्प डिक्लाइन आया, यहाँ पे भी हमने बुक नहीं किया था। फिर यहाँ से जब बाउंस आया था तब हमने यहाँ पे शेयर किया था कि अब ये एक डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है, एक ABC बन के फिर यहाँ से ये शार्प डिक्लाइन दे सकता है। उसके बाद यहाँ से एक डिक्लाइन आया लेकिन वो भी जो है यहाँ से कंटिन्यू नहीं रहा और वहाँ से फिर से एक बाउंस किया जो हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। और ये जो बाउंस है उसके बावजूद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है एक तरीके का करेक्टिव बाउंस है और यहाँ से हम एक शार्प डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसके नीचे जा सकता है। ये 100 to 123% की रेंज आ रही थी, राइट। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये जो है बायस तरीके से सोच रहा है, चिराग जो है वो पागल हो चुका है, राइट। लेकिन यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद टाइम भी बहुत स्पेंड किया। यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए, बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शार्पली इसको ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि ये 100% से पहले ही एक इम्पल्स कंप्लीट कर चुका था। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि ये इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये 1 और 2 है और यहाँ से ये शार्पली इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ये भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वो आपको समझ में आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे भी इन दिनों में भी मुझे कई सारे ऐसे मैसेजेस भी आए थे कि आप बायस है और निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है और आप शॉर्ट करना छोड़ दीजिए, अपनी पोजीशन में से एग्जिट हो जाइए, राइट। लेकिन मैंने उनको पोलाइटली ही आंसर दिया था कि मुझे जो पैटर्न दिख रही है, ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, उसके हिसाब से एटलीस्ट ये यहाँ पे आना चाहिए था। और इस रेंज में अगर ये इम्पल्सिव तरीके से आ जाता तो फिर यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती थी, लेकिन इससे पहले ही ये इम्पल्स कंप्लीट करके ये करेक्टिव बाउंस दे चुका था। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब तो ये शार्प डिक्लाइन ही मिलना चाहिए, राइट। और ये आज एक्सपायरी के दिन ही बहुत ही शार्प डिक्लाइन दिया। अभी अगर आप देखें तो यहाँ से ये जो मूवमेंट हो रही थी तब से मैं टेलीग्राम चैनल में भी ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहा था, क्योंकि बात को समझिए, यहाँ पे इंट्राडे में मूवमेंट इतनी वॉलेटाइल थी और अनयूजुअल थी कि वहाँ पे हम लॉस करें उससे बेहतर है कि हम जो ट्रेड में बने हुए हैं उसी ट्रेड में हम एक बड़ा प्रॉफिट ले, राइट। यहाँ पे अनयूजुअल मूवमेंट में ट्रेड करके लॉस करना वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इस एरिया में अगर आप देखें तो हमने 3-4 सेशन के अलावा ट्रेड ही नहीं किए थे और उसमें भी वो 3-4 सेशन में भी हमने छोटे छोटे प्रॉफिट किए, राइट। और उसके अलावा हम जो पुट में बने हुए थे वहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, राइट। तो वही है कि कब हमें ट्रेड नहीं करना है वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर हमें पॉजिटिव दिखता भी है लेकिन ओवरऑल व्यू हमारा नेगेटिव है तो वहाँ पे हम कॉल का ट्रेड भी नहीं ले सकते। यहाँ पे कई बार हमें पॉजिटिव दिखता है, मैं शेयर भी करता हूँ, लेकिन वहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये डिक्लाइन कभी भी हो सकता है। और वहीं 3-4 सेशन में हमें देखने को मिला, यहाँ से शार्प डिक्लाइन बिना कोई बड़ा रिट्रेसमेंट दिए बिना ही हमें ये एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर मेरे सिवा कोई और होता तो यहाँ पे उसने YouTube जो है वो सर पे उठा लिया होता कि मैंने बोला था। हमने बात को समझिए, हमने यहाँ पे जब बैंक निफ्टी था तब डिस्कस किया था कि ये 61% के आसपास एक करेक्टिव बाउंस कर सकता है और वहाँ से डिक्लाइन ये दे सकता है। हालांकि यहाँ से ये थोड़ा और ऊपर गया और वहाँ से ये डिक्लाइन दिया है, लेकिन मैं भगवान तो नहीं हूँ कि एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिक्लाइन को कैप्चर किया है। अभी अगर इस डेली चार्ट को देखते हैं तो ये C और 3 जो है उसका रिट्रेसमेंट ये 23 to 38% है, राइट। उसमें ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 43,711
और यहाँ से सी और 3 के अंदर ये 1 और 2, उसके बाद ये वेव 3 जो है, जो मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है, उसका ये रिट्रेसमेंट रेंज आ रहा है 42,720 से लेके 43,100। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। सबसे पहले तो हम इसको ही ध्यान में रखेंगे, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव बन सकता है। अभी के लिए यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है 44,710 से, उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वेव 3 के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 जो है वो 161% मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है। तो इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो और भी यहाँ पे हमें छोटी रेंज मिलेगी 42,566 से लेके 42,856। ये जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। ओवरऑल वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रिट्रेसमेंट रेंज है, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेजिस्टेंस रेंज ही हम मानेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। 43,100 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव बन सकते हैं, अदरवाइज इस रेंज में से अभी भी बैंक निफ्टी में हम डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 2 ओवर चार्ट में समझा था, यहाँ से ये ए ओवर 1 और ये बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुका था। सी ओवर 3 का प्रोजेक्शन अगर हम निकाले तो ये 100 to 123% की रेंज थी और ये रेजिस्टेंस रेंज थी निफ्टी के लिए। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव थे। निफ्टी में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और इस रेंज में ये ऑलरेडी अब आ चुका है। सेम चार्ट को यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो सी और 3 के अंदर 1, 2 और ये जो है आज भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ शार्प डिक्लाइन दिया है तो हम इसको 3 ही कंसिडर करेंगे। और इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रेजिस्टेंस रेंज है। मतलब कि ओवरऑल इस रेंज में अगर बाउंस करता है तब भी हम निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज अभी भी हम निफ्टी में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब तक 38% जो हमने बात की है दोनों में, उसके ऊपर नहीं जाता तब तक अभी भी दोनों ही नेगेटिव ही ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर चेक कीजिएगा। उसके साथ आपको इलियट वेव के वीडियो कोर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।